तालमेल। जीवन के अंदर तालमेल बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बनाया था कि जीवन के साथ तालमेल बनाने के लिए जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, हमें उन्हीं पंच महाभूतों के साथ जुड़कर अपने शरीर को और अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। और जब हमारा मन इस प्राकृतिक के साथ तालमेल बनाता है तो वह नई चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत बार मन पानी की तरह बहता रहता है, या वायु की वेग की तरह भी कहते हैं, मन की परिस्थिति होती है। जब आप वायु के साथ, खुले आसमान के साथ अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। जितनी भी बक हमारे मन में चल रही होती है वो इस प्राकृतिक के नज़दीक जाते ही दूर हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक शायद सबसे अच्छा साधन है अपने आप को ठीक करने का। और इसीलिए शायद पशु पक्षियों को कभी भी डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ी जो इंसानों को पड़ी। इंसान समझदार होते हुए भी कुछ ऐसी नादानियाँ और गलती करता है जिसके कारण आज वो बीमार है। आप अपने पंच महाभूतों को स्वस्थ करने के लिए आप प्राकृतिक से दोस्ती करें, प्राकृतिक के नज़दीक जाएं, उसको अनुभव करें। तब आप देखेंगे कि आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, मन आपके संयम में आ सकता है और बुद्धि के साथ आपका एक अच्छा तालमेल बैठ सकता है। आत्मा को एक अच्छी खुराक मिलती है। इसी तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाएं और बिना सोचे समझे कुछ पलों के लिए अपने आप को इस प्राकृतिक के पास लेकर आएं। उसने हमें ये सुंदरता और इतना कुछ इसीलिए दिया है कि हम उससे अपना नाता कभी ना तोड़ें। और आज शायद हमारा ये नाता कहीं ना कहीं टूटने के कारण भी हम आज बहुत अलग अलग तरीक़ों की बीमारियों में जा रहे हैं। इंसान आज अपने आप को अकेला रखने से डर रहा है, और जबकि एकांत सबसे अच्छा अनुभव है जीवन को समझने का। इस भागती बड़ी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को और अपने उन पलों को भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन को आनंदमय रखें, पक्षियों का मधुर संगीत सुने, हवा की छरछर सी आवाज़ों को सुने, पेड़ों से आने वाले साउंड को सुने, मिट्टी में उसकी सुगंध को सुने। आप जब मिट्टी की सुगंध को सूंघते हैं तो आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। अपने जीवन को बेहतर बनाएं और इस प्राकृतिक के साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्राकृतिक माँ हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं, अच्छे मन और आत्मा को भी स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए अपने लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि यदि हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं, देखिए मैं इन वृक्षों के पास हूँ, इधर कुछ नीम के बहुत सारे पेड़ हैं और मैं इन पेड़ों के बिल्कुल बीच में आ चुकी हूँ। ये रोहिणी सेक्टर मेरे ख्याल से 15 और 19 का एक बहुत लार्ज एक पार्क है, जहाँ पर बहुत तरह के फूल पौधे वृक्ष लगे हुए हैं। और इस टाइम में बिल्कुल नीम का बहुत बड़ा एक झुंड है जिसके नीचे मैं आकर खड़ी हुई हूँ, और कुछ 1-2 सेकंड के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी और इसका अनुभव करती हूँ कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। देखिए आपको कुछ बाहर से साउंड सुनाई दे रहे होंगे। यदि आप बहुत सारे शोर के बीच में भी किसी पार्क में हैं या किसी उद्यान में घूमने जगह हैं, तो आप देखेंगे कि आप वृक्षों के पास चले जाएं, आपको उनकी जो भीतर की शांति जो उन्होंने प्रदान की हुई है वो इतने शोर में भी आपको कहीं ना कहीं आपको अनुभव होगी। कहते हैं वृक्षों को छूने से भी इंसान को अपने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, परिस्थितियाँ, लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी कारणों के कारण हमारा शरीर आज रोगी हो रहा है। इस प्राकृतिक के पास जाएं, इसे गले लगाएं, वृक्षों के गले लगें। देखिए जब हम किसी वृक्ष को छूते हैं तो देखिए कहते हैं ना, ईश्वर हर चीज़ में है। तो इस चीज़ों का अनुभव करें, आप स्पर्श करके देखें, आपको एक अनुभव होगा वृक्षों को छूने से भी।
जैसे मैंने इस नीम के वृक्ष को पकड़ा हुआ है और अपना सिर यहाँ टिका रखा है और ठंडी ठंडी हवा के देखिए झोंके चल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब। तो आप भी देखिए पक्षियों की कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। तो अपने जीवन को थोड़ा सा इस तनाव से अपने लिए भी जिएं कि ये आपको हर दिन एक नई ताकत देगा, क्योंकि शायद इनमें भी प्रभु बसता है। इनमें प्रभु है, हर एक जीव आत्मा में प्रभु का निवास है। तो प्रभु को मिलने के ये स्थान भी हैं। और जब समय मिले अपने को समय दें और इस प्राकृतिक के साथ जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपकी तभी दूर हो जाएंगी यदि आप इस तरह से पार्क में जाकर थोड़ा समय बिताएंगे, नंगे पैर घूमें। जब आप नंगे पैर भी घूमेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपका मन बहुत शांत हो रहा है और यही शांति आपको आनंद का अनुभव देगी। मिलते हैं इसी आनंद के साथ अगली वीडियो में।